हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार शुक्ला आपके सामने फिर वही नरेशन का अगला पार्ट लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इंपरेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के विषय में बतलाया और इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में बतलाया। अब जो तीसरा सेंटेंस होता है वह है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम समझेंगे ध्यान से कि इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें कौन कौन सी हमें सावधानी रखनी पड़ती है, उसके कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। उन रूल्सों को हमें फॉलो करना पड़ता है, उनको हमें ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला रूल्स आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। पहला रूल्स क्या बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद दूसरा रूल्स आता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम टू कनेक्टर का यूज करते हैं। अभी तक हम असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ लगाते थे हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके। अब हम क्या करेंगे? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इंपरेटिव में टू लगा देते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, यहां पर लिखा है ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वर्क हार्ड। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा? ही एडवाइज हिज फ्रेंड। यहां पर हमने सेड टू को एडवाइज में बदल दिया, तो ही एडवाइज हिज फ्रेंड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके रूल्स के अनुसार हमने क्या लगा दिया? टू लगा दिया, तो टू वर्ब। क्लियर हुआ? फिर तीसरा रूल्स कह रहा है कि यदि किसी इंपरेटिव सेंटेंस में अगर जो वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, अगर जो वोकेटिव केस का नाउन दिया हो डायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस में, तो उसे हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जांपल से क्लियर होगा। यहां पर एग्जांपल कह रहा है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सिट डाउन, और ये देखिए वॉइस दिया हुआ है आपका वोकेटिव केस, दिया हुआ वॉइस आपका वोकेटिव केस के अंतर्गत। तो इस वॉइस को हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर, अब इस वॉइस को द बॉयज में बदल देंगे, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, टू लगा दिया। फिर चौथा जो रूल्स कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस का, वो चौथा रूल्स कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो। अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा हो? निगेटिव हो, और वो डू नॉट से प्रारंभ हो। निगेटिव यानी निगेटिव हो या डू नॉट से स्टार्ट हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। सबसे पहला ए नंबर का जो तरीका है वो है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? FORBADE, फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, और डू नॉट को हटा करके TO2 लगा देते हैं। डू नॉट को हटाकर क्या कर देते हैं? हम टू लगा देते हैं। तो पहला तरीका क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब सैड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और डू नॉट को हटाकर के उसकी जगह पर टू लगा देते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डू नॉट अब्यूज एनीवन। द टीचर said to the boys, do not abuse anyone। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हम क्या कर देंगे? द टीचर फॉरबेड सेड टू को किसमें बदल देंगे? रूल्स के अनुसार
फोरबेड में। तो द टीचर फोरबेड द बॉयज टू अब्यूज एनीवन। डू नॉट हट गया, देखिए डू नॉट को हटा देते हैं और सैड की जगह पर फोरबेड कर देते हैं। तो एग्जांपल में आ गया द टीचर फोरबेड द बॉयज टू अब्यूज एनीवन। अब इसी प्रकार से बी नंबर का जो दूसरा तरीका होता है नेगेटिव सेंटेंस को बदलने के लिए इनडायरेक्ट में, तो उसमें हम क्या करते हैं, या पहला तरीका तो सैड को आप फॉरवर्ड में बदल लीजिए और डू नॉट को हटा कर टू लगा दीजिए। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आप सैड को, जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, उस सैड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में किसी एक में आप कन्वर्ट कर दीजिए। चाहे ऑर्डर्ड में बदल लीजिए, चाहे एडवाइज में बदल लीजिए, चाहे रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए, भाव के अनुसार जो भी भाव आए। यदि ऑर्डर्ड का भाव आता है तो ऑर्डर्ड में बदल लीजिए, यदि एडवाइस का भाव आता है तो एडवाइस में बदल लीजिए, और यदि रिक्वेस्टेड का भाव आता है तो रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम दूसरे तरीके में, सैड को ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में बदल लेते हैं और डू नॉट की जगह पर, ये जो डू नॉट दिया होता है इसकी जगह पर नॉट टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नॉट टू। डू नॉट की जगह पर हम नॉट टू का यूज कर देते हैं। यहां पर एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहां पर कह रहा है माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डू नॉट वेस्ट माय टाइम, डू नॉट वेस्ट माय टाइम। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माय फादर सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो माय फादर ऑर्डर्ड मी, अब डू नॉट को हटा करके क्या लगा देना है, नोट टू लगा देना है, नॉट टू बेस्ट और हिज टाइम। माई को किस में बदल देंगे, हिज में बदल देंगे, हिज टाइम हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जब नेवर आया हो, निगेटिव सेंटेंस में अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसमें अगर जो आपका नेवर वर्ड आया है, नेवर से निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो फिर उसमें हम फॉरवर्ड वगैरह नहीं लगाते हैं, उसमें फॉरवर्ड वाला रूल्स नहीं चलता है। नेवर वाला यदि वाक्य आया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके नेवर के बाद में टू लगा देते हैं। नेवर के बाद में क्या लगा देते हैं, TO टू लगा देते हैं। तो जैसे एग्जांपल में आप समझेंगे, यहां पर एग्जांपल में ध्यान देंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू को हम एडवाइज में बदल देंगे, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट योर को हिज में बदल देंगे, हिज टाइम। फिर छठवां जो रूल्स आता है, अब छठवां रूल्स क्या होता है, छठवें रूल्स में वो कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, काइंडली, प्लीज आदि शब्द आए हैं, सर दिया हो या काइंडली दिया हो या प्लीज दिया हो, तो ऐसे वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हम क्या करते हैं, सर, प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब सैड जो दी होती है उस सैड को हम किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, REQUESTED, रिक्वेस्टेड में उसको हम बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू सीता, लिखा हुआ है शी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, इसका इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा, शी सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, शी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। अब इसके बाद में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत सारे ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, तो लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ अलग रूल्स होते हैं। अब हम उन रूल्सों को ध्यान देंगे। तो अब आप देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम। बहुत सारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, जिसमें लेट लगा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में
तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो 3 प्रकार के भाव होते हैं उसमें। नंबर 1 आपका होता है प्रपोजल यानी प्रस्ताव का भाव, दूसरा आपका कमांड यानी ऑर्डर का भाव होता है, और तीसरा जो भाव होता है वो आपका प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट का भाव होता है। तो अब यदि मान लीजिए जो पहला आता है, यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ हो, किससे स्टार्ट हो, लेट अस से स्टार्ट हो, और उसमें हम प्रपोजल का भाव हो, प्रस्ताव दिया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। ये देखिए, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल देते हैं। कब बदलते हैं, जब लेट के बाद में अस आए और उससे प्रस्ताव का बोध हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, लेट अस और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके ध्यान देंगे दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। या तो हम दैट दे शुड में बदल देंगे या फिर हम दैट वी शुड में बदल देंगे। एग्जांपल देखेंगे यहां पर, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस प्ले ए मैच। अब इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, लेट अस दिया हुआ है। अब इस लेट अस दिया हुआ है और इससे प्ले ए मैच यानी प्रस्ताव का वोट हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले ए मैच। लेटस को हटा करके हमने दैट दे शुड में कन्वर्ट कर दिया और साइड को हमने प्रपोज्ड में बदल दिया। क्लियर हुआ सबको? इसी प्रकार से अगर जो लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट का भाव आए, ये मैंने अभी प्रपोजल यानी प्रस्ताव के भाव को विषय में बताया। अब यदि अगर जो लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में प्रार्थना या रिक्वेस्ट का भाव आता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में, रिपोर्टिंग वर्ब सैड। और क्या करते हैं, लेट को टू लेट में बदल देते हैं, यानी लेट से पहले हम टू लगा देते हैं, और उसके बाद जो नाउन होता है वो सन बटे 123 के रूल्स के आधार पर जो नाउन या प्रोनाउन वर्ड होंगे उनको सन बटे 123 के रूल्स के आधार पर उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे, ही सेड टू हिज ऑफिसर, ही सेड टू हिज ऑफिसर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट मी गो होम। इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, ही सेड को हमने रिक्वेस्टेड में बदल दिया, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया टू लगा दिया, टू लेट मी को ही के अनुसार हिम में बदल दिया, टू लेट हिम गो होम। इसी प्रकार से यदि लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में कमांड यानी आदेश का भाव आता है, तो उसका भी एक रूल्स होता है कि यदि आदेश का भाव आए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सैड को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों से यदि कमांड यानी ऑर्डर का भाव आए तो उसे हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं और लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं। लेट को हटा देते हैं, उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, और फिर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। लेट के बाद लेट को जगह पर दैट रखते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन वर्ड दिया होगा वो रखेंगे और उसके बाद हम शुड का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट नो वन कम लेट। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे क्या हो जाएगा, द ऑफिसर सेड टू को हमने ऑर्डर्ड में बदल दिया, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने दैट लगा दिया, लेट को भी हटा दिया, तो लेट नो वन ये नाउन वर्ड है, इसके बाद शुड आ गया, शुड कम लेट। तो आशा करता हूं आपके लिए ये इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स समझ में आए होंगे। नीचे ये जो एक्सरसाइज दी हुई है 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। जैसे पहला दिया है, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस प्ले होगी, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस गो फॉर वॉक,
तीसरा है he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में let us start tomorrow। चौथा है he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में let us wait for train। और पांचवा है he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में let me go to zoo tomorrow। ये 5 सेंटेंसेस को आप लोगों को सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये रूल्स और अच्छे से समझ में आ जाएगा।